हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे हम? सर हम यहाँ पे कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने चैप्टर 7 फिनिश कर लिया था। चैप्टर 7 यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, इसको हम खत्म कर चुके हैं। सर टफेस्ट चैप्टर में से माना जाता है कि सर बहुत सारे बच्चों को ना ADAS समझ ही नहीं आता, बट आई ट्राइड कि मैं उसको जितना आसान करके आपको समझा सकूं उतने आसान करके मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और एक अच्छी चीज बताऊं आपको कि ये जो तीनों चैप्टर है 7, 8 और 9 संदीप गर्ग का, ये तीनों ही चैप्टर यूनिट 3 जो है ये काफी इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है, जब तक आप 7 नहीं करोगे तब तक आपको 8 समझ नहीं आएगा, और जब तक 7 और 8 नहीं करोगे तब तक आपको 9 समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने 7th वाला बहुत अच्छे से नहीं किया है, यानी एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो शायद आपको मुश्किल लग सकता है, या फिर वैसे देखो मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि कई सारे कंसेप्ट उस चैप्टर के यहाँ पर रिलेटेबल है। ठीक है, जैसे अभी अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर नंबर 8 है, देखो चैप्टर नंबर 8 है, क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। इनकम डिटर्मिनेशन मतलब होता है इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला ही चैप्टर जो कंसेप्ट है हमारे चैप्टर में, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लेवल है, इन्वेस्टमेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, वो काफी ज्यादा फॉर्मूले, यानी कि आपको याद होगा MPC, APC, MPS, APS, ये सारी चीजें करवाया था मैंने लास्ट में, सबसे लास्ट वीडियो में, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है, तो वहां की चीजें ना उठ के यहाँ प्रैक्टिकल में सॉल्व होगा। तो अगर आपको वो नहीं आता है तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा आपको सॉल्व करवाना और वापस से समझाना। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाएं, पहले 7 चैप्टर जरूर फिनिश करें 8th पे जंप करने से पहले। ठीक है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, कहीं के स्कूल में सिर्फ 8 चैप्टर ही आ रहा हो सिलेबस में, स्टिल अगर आपको 8 को अच्छे से समझना है तो एक आधा घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा ज्यादा लग जाएगा, बट बेटा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का खेला शुरू किया जाए। क्या है सर आज का खेला? आज का खेला है चैप्टर 8 संदीप गर्ग के बुक से, और हम करने वाले हैं क्या सर? आइए हम देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम लेवल। सर पहले ये समझाओ कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। आप बताओगे इक्विलिब्रियम लेवल निकालेंगे तब जब पहले ये तो समझ में आए इक्विलिब्रियम है क्या। सर आइए देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। एन इकोनॉमी, देखो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होता है सर, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी मान लो 1 साल की बात है, 1 साल में जितना भी एग्रीगेट डिमांड था वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल होगा उसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जहां पे AD और AS इक्वल हो जाता है। सर AD क्या होता है? पढ़ चुके हैं। AS क्या होता है? पढ़ चुके हैं। जहां पे वो इक्वल हो जाता है वहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाता है। मतलब समझो ना सर, जैसे कई बार आपको केस बेस दे देता है, तो उसके लिए समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है। Aggregate demand is a sum total of goods and services that economy plan to purchase in an in a particular period of time। एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विस देश में बिकने वाला है उन सबको जोड़ देंगे तो एग्रीगेट डिमांड है, और एक साल में जितना भी गुड्स देश में बनने वाला है उन सबको जोड़ देंगे तो वो एग्रीगेट सप्लाई है। जो बनने वाला है वो एग्रीगेट सप्लाई है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने को तैयार है, जो कंज्यूमर खरीदने को तैयार है वो एग्रीगेट डिमांड है। मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेट्स सपोज प्रोड्यूसर ने 100 यूनिट बनाया और 100 की ही डिमांड आई, तो इक्विलिब्रियम है ना सर? इक्विलिब्रियम है। इसने 100 बनाया और ये 100 ही डिमांड कर रहा है तो इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो इसने 100 बनाया और ये 150 डिमांड कर रहा है, यानी डिमांड ज्यादा है। अगर इसने 100 बनाया, सप्लाई जो है वो 100 की है, डिमांड 150 की है, तो AD मोर देन AS हो जाएगा ना सर? या फिर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो AS इज मोर देन AD। मतलब क्या बोल रहे हो सर? सर आप ये बोल रहे हो कि जहां पे AD इज इक्वल टू AS होता है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। बट पॉसिबल है ना, जैसे कि आपने 100 यूनिट बनाया था, 100 की ही सप्लाई बनाया था, 100 की ही डिमांड आई,
तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। बट सर ऐसा पॉसिबल है ना कि आप बोलो, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ADAS, कि आपकी डिमांड 150 की आई, आपकी सप्लाई 100 की रही, तो इस केस को बोलते हैं AD इज ग्रेटर देन AS। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो AD इज मोर देन AS। ठीक है, समझना ये बात को, 1 मार्कर में पूछ देगा ये चीज। ठीक है, कि कोई सिचुएशन दे दिया कि एक इकोनॉमी में इतना बनाया गया गुड्स जबकि डिमांड इतने की थी, तो ये इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो गई, तो आप बताओगे कि अगर ज़्यादा बनाया गया है तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई या सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। सर दूसरा केस ये भी तो बन सकता है ना, देखो 3 ही केस बन सकते हैं, या तो AD इज इक्वल टू AS हो सकता है, या फिर AD इज ग्रेटर देन AS हो सकता है, या फिर AD इज स्मॉलर देन AS हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, आपने 200 गुड्स बना दिया लेकिन डिमांड इकोनॉमी में 100 ही की आई, इसको बोलते हैं AS इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, तो ये बस एक सिचुएशन था जो मैंने आपको समझा दिया, ज्यादा सर नहीं मारना है इसके अंदर। सर आपने बोला इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम व्हेन द डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन AD ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इक्वल टू AS ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज है। अब सर आगे बढ़ते हैं, AD को डिटरमाइन कैसे करें। सर AD को डिटरमाइन करने के ना 2 तरीके हैं सर, AD को डिटरमाइन करने के 2 तरीके, 2 अप्रोच ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज, 2 अप्रोच फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम निकालने के 2 तरीके हैं सर। पहला तरीका आता है ADAS अप्रोच, दूसरा आता है SI अप्रोच। ADAS अप्रोच क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जिसको हम ADAS अप्रोच बोलते हैं। ठीक है सर। सर आपने बोला इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम जहां पे एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करें सर, इसको डिटरमाइन करने के 2 तरीके हैं, ADAS अप्रोच, दूसरा आता है SI यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, SI अप्रोच। क्लियर है, एक एक करके एक एक अप्रोच को समझते हैं। सर पहला अप्रोच है हमारा ADAS अप्रोच, आज ही इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है ADAS अप्रोच। 1 मिनट पानी ले लूं मैं। आइए सर पहले समझते हैं ADAS अप्रोच को। सर ADAS अप्रोच मतलब क्या होता है। अच्छा, ADAS अप्रोच से पहले एक और चीज सिखा दूं, शायद मिस हो गया, देखते हैं ये चीज। हाँ आ जाओ सर, इक्विलिब्रियम होता है जहां पे AD इज इक्वल टू AS होता है। सर AD इज इक्वल टू C प्लस I होता है, अगर आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में करवाया था, से कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, याद है। AD इज इक्वल टू C प्लस I होता है, AS इज इक्वल टू C प्लस S होता है। अगर सर AD इज इक्वल टू AS होता है तो C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S लिख सकते हैं क्या सर। जब ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल हो सकता है ना सर। हाँ सर हो सकता है। अगर हम इसमें से कंजम्पशन को काट दें तो S इज इक्वल टू I आ जाएगा क्या सर, S इज इक्वल टू I या फिर I इज इक्वल टू S आ जाएगा क्या सर। सर इसका क्या मतलब है सर, समझना, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत रामबाण है, जो कि आगे जाकर के क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा आपको। S इज इक्वल टू I का मतलब क्या होता है, आज जो आप पैसा सेव कर रहे हो ना, वही कल जाके इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज होता है। आप खुद भी सोचो, आप जो भी पैसा बचा रहे हो, लेट्स सपोज आप हर महीने 1000 रुपये सेव करते हो, आप जब 1000 रुपये सेव कर रहे हो तो किसी पर्पस के लिए तो सेव कर रहे होगे ना बेटा। आपको 1000 रुपये सेव कर रहे हो सकता है आपको फोन खरीदना हो सकता है आपको लैपटॉप खरीदना हो, स्कूटी, बाइक, कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा ना। तो जो आज आप सेव कर रहे हो यही कल जाके इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, यही कल इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है। तो इसी के लिए S इज इक्वल टू I। ठीक है, और ये इसको प्रूव करने का तरीका है। ठीक है, तो चलो यहां तो ये बीच में एक बार मिस हो गया था, इसी के लिए मैंने करवा दिया। S इज इक्वल टू I होता है सर। अब आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट पे कि सर 2 अप्रोचेस हैं निकालने के, इक्विलिब्रियम निकालने के 2 अप्रोच हैं, ADAS SI अप्रोच। ADAS अप्रोच को पहले करते हैं, आ जाओ। चलो इस टेबल को अच्छे से समझेंगे, कोशिश करना कि टेबल को समझे। आपको जो बुक में दिया जाएगा ना, जो या फिर क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, उसमें आपको ये डेटा दिया जाएगा, ये डेटा दिया जाएगा और ये डेटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या है, आपको इनकम देगा, आपको कंजम्पशन देगा और आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। याद है
इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, कौन कौन सा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। देखो इनकम 100, 200, 300, 400, 500 हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हर जगह 40, 40, 40, 40 है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज देगा और बोलेगा बताओ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं, एक बार समझते हैं। इनकम हमारे पास क्या है? 0, ये फालतू में दे रखा है, दे सकता है नहीं भी दे सकता है, कोई खास इंपैक्ट करेगा नहीं आपको। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, कंजम्पशन कितना है? 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। अगर मुझे इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, तो क्या मैं सेविंग निकाल सकता हूं सर? अगर ये नहीं भी गिवन होता तो सर निकाल सकते थे ना। कैसे निकालते सर? आओ देखते हैं। अभी तो देखो आपको सॉल्व क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बट आगे जाके अनसॉल्व क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ध्यान से कैसे सॉल्व कर रहा हूं वो देखो। ठीक है, नाउ सर y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। जो भी हम कमाते हैं या तो उसको कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। सर अगर मुझे सेविंग निकालना है तो कंजम्पशन को इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। जो यहाँ प्लस सी है वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सी। तो S इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो चलो सर मुझे S निकालना है, तो इनकम कितना है? 0 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40। इनकम माइनस कंजम्पशन 100 माइनस 120 इज माइनस 20। 200 में से 200 गया तो 0। 300 माइनस 280 इज 20। सर 400 माइनस 360 इज 40। क्लियर है? 500 माइनस 440 60। तो हम क्या कर रहे हैं? इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं, तो सेविंग निकल जा रहा है सर। सेविंग आ गया, चलो हमारे पास इनकम आ गया, कंजम्पशन आ गया, सेविंग आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। सर ये चार चीजें आ गई हमारे पास, हो गया सर सॉल्व, खत्म है। कैसे खत्म है सर? एडी अभी आपने बोला एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, तो सर ये रहा सी, ये रहा आई, कर दो ना सर। सम करने में क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ना, कर देते हैं। चलो 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400। तो हम क्या कर रहे हैं सर? C प्लस आई। ठीक है, ये आ गया हमारा एडी। सर AS इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, अभी अभी ऊपर पढ़ा था हमने C प्लस एस। तो कंजम्पशन है सर और सेविंग भी है, ऐड कर दो ना सर, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत हो रही है ऐड करने में? सर कोई दिक्कत नहीं हो रही, कर देते हैं ना। चलो 40 माइनस 40, देखो इसको ऐड करोगे अगर तो 40 प्लस माइनस 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 0। 120 माइनस प्लस माइनस 120, देखो क्या आ जाएगा? समझना, कंफ्यूज मत होना। क्या बोला है? C प्लस आई। ठीक है, C प्लस आई। C कितना गिवन है? 120 प्लस I कितना गिवन है? माइनस 20। तो अगर ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा ना, तो 120 माइनस 20। ठीक है, 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। अब 200 प्लस 0 इज 200, 280 प्लस 20 इज 300। ठीक है, ऐसे ही 360 प्लस 40 इज 400। तो सर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम रिमार्क में बात करें तो ध्यान देना, पहले क्या हो रहा था, मैं क्लीन कर रहा हूं थोड़ा सा, आप देखना पहले क्या हो रहा था। ये स्टेज पे बात करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो डिमांड कितने की? 80 की। सप्लाई कितने की आई? 0 की। समझना, इकोनॉमी ने 80 यूनिट डिमांड किया बट सप्लाई एक भी नहीं आया। जैसे अभी पेट्रोल के लिए है, इकोनॉमी डिमांड बहुत कर रही है, सप्लाई नहीं आ रहा सर, तो एडी इज ग्रेटर देन एएस, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। फिर दूसरा स्टेज आता है, यहां भी देखो, यहां भी देखो, यहां भी देखो, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज ग्रेटर देन एएस। 160 100 से बड़ा है, 240 200 से बड़ा है, तो यानी एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी बड़ा है एएस से। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस हो जाता है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस हो जाता है। सर कमाल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है,
सर उसके बाद भी अगर हम इकोनॉमी चलाते हैं तो क्या होता है बेसिकली, एडी इज लेस देन एएस। तो 3 स्टेज आया, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज स्मॉलर देन एएस। तो सर जहां पे ये एडी एएस इक्वल हो जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। उसी को क्या बोलते हैं सर, इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ऐसे हम किसी भी डेटा में इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जहां आपको खुद को सॉल्व करना पड़े। पहले मैं शायद ये चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है। चलो, तो ये था इक्विलिब्रियम स्टेज। चलो आगे बढ़ें इससे, अभी है ना हमारे पास टाइम। चलो 15 मिनट का हुआ ये वीडियो, थोड़ा सा और देख लेते हैं बेटा, कुछ खास घाटा नहीं होगा आपका। देखो, अच्छा ये देखो, एक बारी ना मैंने एक बच्चे के पेपर में देखा था, 1 मार्कर में पूछ लिया था, व्हेन एडी इज मोर देन एएस। सर आपने बोला एक स्टेज होता है जहां पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है इकोनॉमी में, समझना। कहाँ से रीड करें, इट मीन दैट कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स। यानी कंज्यूमर और फर्म ज्यादा सामान खरीद रहा है जितना कि फर्म बना रहा है। समझ रहे हो, जितना कि फर्म बना पा रहा है उससे ज्यादा कंज्यूमर खरीद रहा है। एडी इज ग्रेटर देन एएस का मतलब क्या है सर, कि आप समझना कि हम दोनों मानते हैं मोमोज का ठेला लगाते हैं आप और मैं, हम लोग मिल करके बना पाते हैं 100 मोमोज बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिमांड आती है वो 150 मोमोज की आती है। तो कंज्यूमर एंड फर्म इज डिमांडिंग मोर देन सप्लाई। ये सप्लाई है ना, हम दोनों मिलकर 100 मोमोज बनाते हैं तो सप्लाई कितने की है, 100 की है, जबकि डिमांड कितने की है, 150 की है। तो मतलब क्या है, कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन द फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस। जितना फर्म बनाना चाहता है उससे ज्यादा आप मांग रहे हो तो उसको बोलते हैं एडी इज मोर देन एएस। फिर दूसरा स्टेज देखते हैं, आ जाओ। एडी इज लेस देन एएस, एडी इज लेस देन एएस, एडी इज लेस देन एएस। मतलब क्या है, हम दोनों मिलके 100 मोमोज बनाते हैं बेटा और इकोनॉमी सिर्फ 80 का डिमांड करता है, तो हमारे 20 प्लेट वेस्ट जा रहे हैं ना सर। 100 प्लेट मोमोज बनाते हैं हम, 80 प्लेट का डिमांड आता है तो 20 प्लेट वेस्ट हो जाता है। मतलब क्या है, फिर से समझो, इसका भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, इट मीन दैट कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग लेसर गुड। वहां पे ज्यादा था, यहाँ पे लेसर गुड देन द फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस। जितना फर्म बनाना चाहती है उससे कम खरीद रहे हो आप, जितना फर्म बनाना चाहती है उससे कम खरीद रहे हो, तो एडी इज लेस देन एएस। क्लियर है। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडी इज ग्रेटर देन एएस, उसमें असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। या एमसीक्यू में आ सकता है कि इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं सर। इसमें यह होता है जब डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब दे आर बाइंग मोर देन व्हाट जो कि बिजनेसमैन बना सकता है। जितना बना सकता है उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया है, मोस्टली बच्चों को आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं आया है तो आप अपने आप को लाइव एग्जाम्पल डाल के सोच सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल डाल सकते हो अपने लिए। ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं वीडियो एंड करूँगा। सर दोनों तीन ही सिचुएशन हो सकता है सर। 3 सिचुएशन क्या हो सकता है, AD इज इक्वल टू AS, AD इज ग्रेटर देन AS, तीसरा हो सकता है AD इज लेस देन AS। सर 3 ही सिचुएशन बन सकता है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड में क्या है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। यानी डिमांड जो आया वो 150 यूनिट का आया और हम दोनों ने मोमोज मिलके बनाया कितना था, याद रखना एएस का मतलब होता है जो हम बना सकते हैं, जो प्रोड्यूसर बनाने को तैयार है। हम 100 यूनिट बना सकते हैं, 150 की डिमांड आई है तो एक्सेस डिमांड आ गया। सर
हम मान लेते हैं 100 की डिमांड आई है, हम बना 200 सकते हैं, तो ये एक्सेस सप्लाई है। हम 200 मोमोज बना सकते हैं, बट आया तो 100 का है ना सर, तो एक्सेस सप्लाई है। आई होप सो इससे ज़्यादा आसान नहीं किया जा सकता है इसको, आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं रखते हैं, हमने ADAS अप्रोच किया है, अभी हम SI अप्रोच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।